आचार्य देखो कितने डिटेल्स में जा रहे हैं कि श्रवण जब तक स्मरण में परिणित नहीं होता तब तक वो जो श्रवण है, कयाधु ने भी श्रवण किया था लेकिन कयाधु वो स्मरणाचार्य नहीं बनी। श्रवणाचार्य तो छोड़ दीजिए, स्मरणाचार्य नहीं बनी वो। जैसे हम भगवत गीता के संदर्भ में कहते हैं कि वही भगवत गीता का ज्ञान धृतराष्ट्र ने भी सुना उसी समय लाइव। संजय ने भी श्रवण किया, धृतराष्ट्र ने भी श्रवण किया और अर्जुन ने भी श्रवण किया। तो हम लोग जो श्रवण किए हैं और जो श्रवण कर रहे हैं, आगे चल के भी जब श्रवण करेंगे तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी यहां पर कहते हैं कि ये अलग अलग हमारे अंदर श्रवण के पश्चात प्रगति के लक्षण दिख रहे हैं कि नहीं। क्योंकि भगवान ने जो कह दिया है अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये इसलिए भगवान ने कहा है क्योंकि बहुत ऐसी स्थितियां होंगी हमारे मरते समय कि हम मुंह से उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे। और मैंने अपने आंखों से देखा, बहुत वर्ष पहले वृंदावन में एक शिवराम महाराज की शिष्या, बहुत वो बुजुर्ग 80 से ज़्यादा उनकी उम्र हो चुकी थी और वृंदावन में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। वृंदावन में ही वो रहती थी और वृंदावन में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो हम लोग सब कीर्तन के लिए गए जब वो उस स्थिति में थी। अब केवल कुछ घंटे उनके बाकी थे जीने के। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अब आप लोग केवल कीर्तन कीजिए इनके लिए। तो अपना जो इस्कॉन का गेस्ट हाउस है उसके एक कमरे में उनको रखा गया था। और आप लोग ने ऐन्द्र प्रभु के विषय में सुना होगा, डायरेक्टली ऐन्द्र प्रभु कीर्तन कर रहे थे नॉन स्टॉप। वो तो वैसे ही नॉन स्टॉप कीर्तन के आचार्य थे हमारे इस्कॉन में, ऐन्द्र प्रभु। तो वो नॉन स्टॉप कीर्तन कर रहे थे 12 घंटे, 12 घंटे नॉन स्टॉप कीर्तन। तो 12 घंटे तक ये माताजी ये मृत शैया पर थी और इनके मुख से केवल फेन निकल रहा था। फेन जानते हैं, जैसे वो केवल कम मात्रा में थूक नहीं, पूरा भर भर के जैसे फेन निकल रहा था। उनको कुछ जो भी तकलीफ थी उसके वजह से। तो उस समय मुझे महाराज कुलशेखर का वो श्लोक, मैं वहां पर बैठा कई घंटों तक बैठकर मैं उसको अनुभव कर रहा था, उस कीर्तन को। और ये जो स्थिति होती है भौतिक शरीर की, आप वृंदावन धाम में हैं, आप एक ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं, इतने वर्षों से आप इतनी साधना आपने की है, उसके बावजूद ये जो भौतिक शरीर है ये अपने प्रकोप को तो लाएगा ही। तो जो महाराज कुलशेखर ने उस श्लोक में प्रार्थना की है भगवान से कि मुझे अभी, मैं तंदुरुस्त अवस्था में हूं, मैं अपनी युवावस्था में हूं, अभी आप मेरे प्राण ले लीजिए, क्योंकि प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरुदन। तो वो कह रहे हैं कि ये जो कंठ अंत समय में अवरुद्ध हो जाएगा, किससे? कफ वात पित्त से जो अवरुद्ध हो जाएगा। मुझे भरोसा नहीं, मुझे आपकी कृपा पर भरोसा है, मुझे आपके नाम पर भरोसा है, परंतु मुझे मेरे कंठ पर भरोसा नहीं। तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा। और उस समय एक ही चीज हम कर सकते हैं, वो है स्मरण। इसलिए भगवान ने क्या कहा है? अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। यदि कोई भगवान का नाम उच्चारण भी कर रहा है परंतु भगवान का स्मरण नहीं कर रहा, जैसे कि अजामिल, अजामिल नारायण का नाम लिया परंतु स्मरण वो अपने बेटे का कर रहा था। तो नाम उच्चारण के साथ
नाम स्मरण या हरि स्मरण वो जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है।